क्यों 10 रोटियां ऑर्डर दे देते हैं ना होटल से, आ जाएगा तुरंत। ऐसा एक एग्जाम्पल दिया, आप करते हो नहीं करते हो ये मुझे नहीं पता, नहीं करती मैंने एक दीदी मैं समझाने के लिए। क्योंकि मुझे अपने हाथ से करने में ज्यादा तसल्ली लगती है, मैं सही बात बता रही वो हूँ। आप अपने लिए खुद के लिए करना चाहते हो, मैं यही चीज अगर आपको दूसरों के लिए करने को बोलोगे तो नहीं होता है, इसलिए आपको कनेक्शन नहीं रहता, ये मैं बात बोल रही हूँ। अगर आपको खाने का होगा तो आपको आपके ही हाथ का खाकर बनाकर खाने में पसंद है, आपको किसी के और के हाथ का इतना पसंद नहीं आता होगा। मगर कोई और अगर बोले कि भाई मेरे को भी ये वाला बना कर दो, 4 चीजें अगर आपको अलग अलग चीजें बनाने को बोल दे तो आपको बहुत झल्लाट हो जाएगी। भाई मैंने तो एक सब्जी बना के रख दी, भाई खाना है तो खाओ नहीं तो मत खाओ। पर दीदी मैं तो वैसे नहीं, ऐसे तो नहीं होता। चेकिंग करना जरूर, उसके बगैर ऐसी फीलिंग्स आएगी ही नहीं। ठीक है, यस राजीव है। देखो नीलम, मैंने एक सिंपल छोटी सी इसमें बताती हूँ, मैं अपने ही ऊपर से कि मैंने जैसे कहा कि आज से 12 साल पहले ऑपरेशन होने से पहले मैं बहुत खुश थी, बहुत आनंद में, बहुत सुखी थी। क्यों? क्योंकि मैं अपने ही वर्ल्ड में सुखी थी, मुझे किसी और से लेना देना ही नहीं था, किसी की दुख थी, किसी की परवाह ही नहीं थी मुझे। हाँ, मैं, मेरा हस्बैंड, मेरे 2 बच्चे, हम खुश है, हमको कोई चीज की कमी ही नहीं है, तो मैं कहीं क्यों और देखूं। मेरे को तो खाने में कमी नहीं है, मेरे को पैसों में कमी नहीं है, मेरे को कोई प्यार में कमी नहीं है, कुछ कमी नहीं है, मैं संपूर्ण थी। मैं जब बाबा ने मुझे वो बताया, तू ये जो तेरे को मिल रहा है ना, वो कौन से कॉस्ट पे मिल रहा है, किसकी कॉस्ट पे तुझे ये मिल रहा है, सब जरा आंख उठा के वहां पर भी देख। और जब वो नजारा बाबा ने बताया ना, उस वक्त वो मेरे मुंह से वो निवाला तक नहीं जा रहा था, मेरे हाथ से वो पानी पिया भी नहीं जा रहा था, इतना वो वजन लग रहा था। वो वैराग आना जरूरी होता है। आज अगर आप बैठ के आराम से रोटी खा रहे हो, वो रोटी आपको, क्योंकि आपकी कमाई आपको मिल रहा है, और ऑन व्हाट कॉस्ट, उसके पीछे कितनों के दर्द और दुख छुपे हुए हैं, ये देखना जरूरी है, तभी वो एहसास होगा। नहीं तो आराम से बैठ के तुमने खा लिया, फिर तुम्हें वो कनेक्शन ही नहीं है परमात्मा से, किसी से भी, तुम्हारा खुद का भी कनेक्शन खुद के साथ नहीं है। ठीक है, यस राजीव है। दीदी जैसे रेलवे स्टेशन पर जो मतलब कोई लेडी होती है, कोई जेंट्स भीख मांगते हैं, खाना कोई खाता है तो जाके खड़े हो जाते हैं, तो इनको सकाश या संकल्प कैसे भेजें कि इनका जैसे पेट भरे? मांगते रहते हैं तो अच्छा नहीं। मेरे को तो आज तक, वो मैं आई थी ना जब सतना से यहाँ आ रही थी, आगरा आ रही थी, तो मेरा भतीजा और उसकी बहू भी थी, उसका बच्चा भी था, तो अपने बच्चे को खिला रही थी। है, उसने कहा कि खा लो, अभी ट्रेन आने में देर है। तो मैं दूर बैठी थी पंखे के नीचे सीट पर, तो उसके पास कोई गई एक भिखारन, और उसने कहा कि कुछ मांगा होगा, तो उसने कहा आगे चलो। वो आगे चली तो गई, पर कुछ ने आवाज भी लगाई जोर से उस भिखारन ने। तो मैं दूर से देख रही थी कि मेरे को बहुत बुरा लग रहा था। और मेरा खाना भी उन्हीं के पास था, भतीजे नहीं मतलब वो तो आते रहते हैं ना, एक जाएगा दूसरा आएगा, तो ये इनको कैसे मतलब सेवा पहुंचे हम लोग की, कि जैसे इनका पेट भरे। पेट तो पेट खाने से ही भरने वाला है बहन, तुम हाँ संकल्प जी। देकर तो नहीं पेट भरेगा, संकल्प तो से फिर पेट भर जाएगा, सकाश से पेट भर जाएगा तो ये तो दुनिया सुखी हो जाएगी। तो फिर क्या किया जाए इनके लिए? खाना देना जरूरी है। अगर आप अपने हिस्से का उस भतीजे को बोलते कि भाई मेरे हिस्से का खाना उसको दे दो, मैं एक वक्त नहीं खाऊंगी तो मर नहीं जाऊंगी। नहीं वैसे तो बचता भी है खाना, पर मैंने कुछ नहीं, मैं दूर खड़ी, देख तो मैं उसमें ना सफर में परेशान हो जाती हूँ, तो मैं दूर बैठी थी देख तो रही तुम थी ये। अपनी परेशानी को ओवरकम करके क्यों नहीं ये सेवा करी? यहाँ पे संकल्प सेवा नहीं चलेगी। किसी को भूख लगी उनको है देख देना और है। तुम उसको खाना खिलाने के बदले संकल्प से बोलोगे भाई तू भूखा रह जा, तू बात परे हट जा, वो नहीं है सेवा। हाँ चलो, उसने उसके कर्म किए हैं, इस वजह से आज उसको वो खाने का, हाँ, उसकी वैल्यू समझाई जा रही है, तो इसमें आप उसको सकाश दे सकते हो, वो है रेड कलर।
अगर तुम्हारे बस में है ही नहीं, कुछ भी कर नहीं सकते हो, तो कम से कम हाँ, शक्तियों का सकाश दे सकती है, थोड़ा धीरज रख, तेरे भी हिस्से का खाना तुझे मिलेगा, पहले उसकी वैल्यू करना। मैं कह रही बाबा इसका पेट भर जाएगा, क्योंकि मैं दूर बैठी थी और वो उधर खिला रही थी। मैं को तो थोड़ी पापा उसका पेट भर जाए तो तुम कर्म में हस्तक्षेप कर रहे हो ना, तो फिर तुमने तो तुम्हारा खाना देना चाहिए उसको। उसके लिए तो मेरे को उठ के जाना पड़ता ना उस भतीजे के पास। हाँ, वही तो, मेहनत नहीं है ना। कोई बात नहीं। चल ठीक है। वैसे तो हमारे यहाँ बहुत होता है, जैसे आज मेरे ससुर की वो है, फादर इन लॉ की पुण्य स्मृति, तो मतलब हमारे घर से जाते हैं देवर वगैरह सब लोग, और अनाथ आश्रम है काफी यहाँ पर एक दो, तो वहां जाके खिला के आते हैं, 100-200 का खाना बनवाते हैं। तो उस वक्त मैं चूक गई, कह देती तो शायद उसका पेट भर जाता। और मेरे मन में अभी तक तो हलचल नहीं होती ना कि मैंने, और मैंने अपने उसमें कुछ रखा ही नहीं था। भाई कह रहा था तू बस अपने सामान इसमें डाल दो, अपने आप सब वो बोतल वोतल सब उठाएंगे, तू कुछ मत कर। नहीं, कोई आवाज लगा देगा कि भाई इसको थोड़ा दे दे खाना, तो मांग रही है, कुछ नहीं तो कुछ ये बिस्किट का गलती हो पैकेट ही गई। दे, कुछ भी दे दे। हाँ, हाँ ये गलती हो गई मेरे से, बिस्किट का पैकेट कुछ भी दे देते उसको। यस, थैंक यू ठीक है। दीदी। यस अलका बहन। ओम शांति दीदी। ओम शांति। दीदी जैसे जब मैंने ज्वाइन किया तो भावना बहन पूछ रहे थे, तो वो उसमें एक मैंने मतलब एक एक्सपीरियंस किया पहले, जब ज्ञान में आने से पहले भी था, कि वो एक हवाईयन प्रेयर है ना, होपोनोपोनो, मतलब उसमें एक, वो तो खैर ऐसे बोलते हैं कि बाहर के जो लोग होते हैं फॉरेनर्स वगैरह, वो मतलब साल में एक बार ऐसा एक दिन निकालते हैं जिसमें वो मतलब सारे ही अपने कर्मों को, कार्मिक अकाउंट को क्लियर करते हैं, होपोनोपोनो प्रेयर करते हैं, और वो सब ऐसा कुछ है। तो वो प्रेयर का मतलब क्या है कि जैसे बाबा ने हमें वो क्षमा याचना बताया है कि आई एम सॉरी, ये तो लाइन 4 ये बोलते हैं, आई एम सॉरी, प्लीज फॉरगिव मी, थैंक यू एंड आई लव यू। तो उसमें क्या है कि उससे फीलिंग एकदम, जो एनर्जी है सामने वाले बंदे की, वो एकदम चेंज हो जाती है। जैसे हम शांति का प्रकाश देते हैं तो उससे भी हो जाती है, मतलब उससे तो ऑब्वियसली होती है ही, वो तो बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। बट जब हम अपने मन से भी, जैसे और जो ये लोग हैं जो भी लॉ ऑफ अट्रैक्शन ये सब करते हैं, देखते हैं, तो उसमें देखा है कि वो ये कहते हैं कि मैंने जॉब अट्रैक्ट करी, क्योंकि वो उनको अभी ज्ञान नहीं है, बट उनको ये है कि कहीं ना कहीं वो एक्सेप्ट करते हैं इस चीज को कि हमसे कुछ गलती हुई है। वो भी यही बोलते हैं कि आप एक्सेप्ट करो और फिर उस प्रेयर को करो फीलिंग के साथ कि भाई मैंने ही कुछ कभी ना कभी इसको ऐसे मतलब धोखा दिया या कोई तकलीफ दी होगी जिससे ये चीज मुझे नहीं मिल रही है, और पूरी फीलिंग के साथ करो। तो मैंने सोचा कि भाई हम सकाश से देते हैं, एक बार इसे ट्राई करना चाहिए। तो मतलब मैंने भी ऐसे ट्राई किया अपने बेटे पे या अपनी सास पे या ऐसे सब पे, 2-3 पे किया, तो उनकी एनर्जी एकदम, वो लो में होते हैं तो एकदम हाई हो जाते हैं। जैसे वो बहुत गुस्से में थी और जोर जोर से लड़ रही थी, तो मैंने उनको भी ऐसे मन में वही 4 लाइनें दोहराई और मन से सच में फीलिंग करी कि ये आत्मा शांत हो जाए, और तो वो एकदम इफेक्ट हो गया। मैंने कहा ये भी मतलब थोड़ा बहुत ज्ञान इनके पास भी चला गया है, जिससे ये भी अपने आप कार्मिक अकाउंट क्लियर कर रहे हैं। बट इनको ये नहीं पता कि ये एक बार तो हो जाएगा, बट इस साइकिल को कैसे तोड़ना है ये तो हमें बाबा ने ही बताया, ये नहीं बता सकते। यस, देखो ये ज्ञान पूरे सृष्टि में सब जगह है, हर धर्म में है। इवन अगर आप बोलोगे जैन धर्म में भी यही माफी मांगना, क्षमा याचना बोलते हैं इसको, सबसे क्षमा मांगो, जो भी तुमसे पाप हुआ है, जाने अनजाने किए हुए पाप से, पाप का भी क्षमा याचना करो। अभी हमारा वो बहुत बड़ा पर्व आता है, उसका साल में 8 दिन होते हैं, पर्युषण पर्व बोलते हैं उसको। वो उसमें तो वो 8 दिन में तो बस पूरे 8 दिन माफी ही मांगने का काम होता है। साल भर में जो भी हमने कर्म किए हैं, जो भी कुकर्म हुए हैं हमसे, गलत कर्म, पाप कर्म, उससे दिल से माफी मांगते हैं वो पूरा। तो हर धर्म में है ये चीज, बस वो बोलते हैं एक मैकेनिकली कर लेते हैं, और यहाँ पे आप भी बोलेंगे और दूसरे ही पल वो ही पाप करेंगे। तो ये वो एक रियलाइजेशन करके, एक अवेयरनेस में नहीं करते, फिर
बाबा के ज्ञान में आने के बाद में बाबा, जैसे मैंने कहा ना कि कान पकड़ पकड़ के याद दिलाता है, जी ये बिल्कुल, एक एक वो लाइन होता है। फर्क है। यस, ये फर्क होता है बाबा के ज्ञान में आकर एंड ज्ञान में आने से पहले वाली बात। ज्ञान में आने से पहले वाली बात में मालूम तो है, पता भी है कि हमने गलत किया, तो माफी मांग लिया, हमको लगता है हम छूट गए, उपवास कर लिया, हम छूट गए। नहीं, तुम तय नहीं करोगे उसकी सजा, तुम्हारे हाथ में सिर्फ दीदी इतना है कर्म क्या करना है। कर्म जैसे करने ये, से पहले सोच। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, सॉरी दीदी। कर्म करने से पहले सोचो। कर्म कर दिया, अब तुम्हारे हाथ में वो नहीं है, उसका फल क्या निकलेगा, कब निकलेगा, वो अब वक्त तय करेगा, कुदरत तय करेगी, अब तुम्हारे कर्म तय करेंगे, वो तुम नहीं तय कर सकते। जी, ठीक है। हाँ जी दीदी, एक वो इससे रिलेटेड है थोड़ा सा, कि शिवानी दीदी से जब पूछा गया कि भाई एस्ट्रोलॉजी में भी होता है कि ग्रह नक्षत्र और ये सब देखते हैं, ये क्या चीज है, इसमें बाबा ने क्या बताया? तो दीदी ने कहा कि बाबा ने मुरली में एक बार बताया था कि ये सब क्या है, ये इतने साल के बाद में ये चीज आएगी, ये ग्रह आएगा, या ये ऐसी बीमारी आएगी, या साढ़े साथी आएगी। तो ये सब कुछ नहीं है, हमारा आत्मा का ही संस्कार है। मतलब पिछले जो संस्कार थे हमारे गुस्सा करने के या जेलेसी के या किसी के भी, तो वो अब नए जब कुंडली बन रही है तो वो उसके हिसाब से ही बनेगी। तो उन्होंने बोला कि लास्ट जो हमारा लास्ट जो अकाउंट था उसके वही हमारा फर्स्ट अकाउंट बनेगा, और उससे ही फिर वो थोड़े दिनों के बाद में वो सेटल हो जाएगी। तो वो कहते हैं कि ये होता तो है, पर इसको चेंज किया जा सकता है बाबा के ज्ञान में आने के बाद, क्योंकि आत्मा अपने संस्कार, जो मूल संस्कार है वो भूल गई है। जब वो उनमें टिकेगी तो ये सब कोई साढ़े साथी वगैरह आएंगी ऊपर से, बट आत्मा नहीं हिलेगी। थैंक यू दीदी। एक्चुअली हम खुद ही, हम बोलते हैं ना शनि मेरे पीछे लग गया है, शनि के ग्रह साढ़े साथी लग गई है। ये साढ़े साथी क्या है? ये कर्म हम जो कर कर आए हुए हैं, है ना, जी वो कर्म ही हमारा वो वक्त तय कर चुका है कि ये वक्त पे तुम्हें ये तुम्हारा नुकसान होने वाला है। इस एज में तुम पहुंचोगे तो तुम्हें तुम्हारे पीछे वो लगने वाला है। और कुंडली हमें वो दिखाती है कि भाई तुम्हारे इस एज से इस एज में तुम्हारा बुरा काल चलने वाला है। क्यों? क्योंकि ये हम कर्म कर कर आए हुए हैं, ये तय कुदरत ने कर दिया है, हमारा भाग्य कुदरत ने तय किया हुआ है। मगर ये हूबहू जब एस्ट्रोलॉजर बताते हैं ना कि ये ऐसा होगा तुम्हारे फ्यूचर में, ये क्यों वो जी बता सकते हैं जो चीज हुई ही नहीं? कोई कैसे प्रेडिक्ट कर सकता है? बताओ मुझे। नहीं दीदी, कर ये तो सकता। लास्ट कल्प में जो हुआ है वो साइकिल। यस, तो ये बात उस पॉइंट को प्रूव करता है। मैं दिख रही हूँ आप लोगों को? नहीं दीदी, आप नहीं दिखते। कुछ हाँ, पता नहीं रिकॉर्डिंग क्या का कुछ हो गया, प्रिपेयरिंग या व्हाइट बोर्ड कुछ व्हाइट बोर्ड कुछ पता है। नहीं, कुछ तो भी बटन दब गया शायद, मैं कुछ तो भी हाँ, कर रही थी। आपकी आवाज आ रही है क्लियर। हाँ, आ गए आप। या हाँ जी। तो ये तय करता है, ये हमारा साबित करता है कि जो बाबा बोलता है हर कल्प हूबहू रिपीट होगा, है ना, कल्प के कल्प हर वक्त रिपीट होगा। तो ये सेम हूबहू पिछले कल्प में भी हुआ था, इसलिए कोई प्रेडिक्ट कर सकता है कि इस कल्प में आगे क्या होने वाला है। तो ड्रामा हूबहू रिपीट होगा जो बाबा बोलते हैं मुझे में। बाहर अज्ञान लोगों को ये बात समझ में नहीं आती, मगर हमारे लिए अभी ये क्लियर हो गया है, क्योंकि पिछले कल्प में भी ये हो चुका है, इसलिए कोई भी एस्ट्रोलॉजी में बता सकता है कि आगे क्या होने वाला है। ठीक है। वैसे दीदी ये बहुत बड़ी बात है ना कि उनको कैसे वो लास्ट कल्प का कैसे देख सकते हैं, कैसे स्टडी कर सकते हैं उसको। वो एक बहुत, यस, वो बहुत एक कला बोलते हैं है। ना स्टडी। यस, हम्म। एक बोलते हैं एक क्या बोलते हैं उसको, स्टडीज ही बोलेंगे ना, ज्ञान है, नॉलेज है वो। ठीक है। हाँ जी, या शशिकला बहन, आपको अनम्यूट करना होगा। हाँ दीदी।
बस ये पूछना था दीदी, अभी हम लोग कोई, अभी मेरे बारे में, अभी मैं कोई गाना वगैरह आता है ना, ब्रह्मपुरी कुमारी का ही गाना समझो सेंटर में लगा देते हैं, सुन हाँ। लेते हैं ना दीदी, वही वही सर में गूंजता रहता है, उससे हम्म। बाहर निकल ही नहीं पाती हूँ, जब देखो वही गूंजता रहता है, उससे बहुत ऐसा हो जाता है। दीदी को है इसका एक्सपीरियंस। यस। तो उसमें बुरा क्या है? नहीं वो क्या, वो ठीक है कि बुरा है या ये व्यर्थ संकल्प है, क्या है करके मैं पूछती हूँ। नहीं, बुरा नहीं है, व्यर्थ संकल्प भी नहीं है। अगर वो गाना गुनगुना रहे हैं आप तो कोई प्रॉब्लम नहीं। आप स्ट्रेस बचते रहे वो। अगर तुम्हें कोई बात का स्ट्रेस होता है, टेंशन होता है, तो वो तुम्हें रमणीकता से कम कर रहा है। अच्छा, उसको फाइट नहीं करना है उसको। नहीं, ठीक कोई बात है। नहीं। बहुत बार मेरे को नहीं तो अभी, बाबू का गाना सुनने लगाता था जब मेरा हेल्थ ठीक नहीं था, मेरा माइंड डाइवर्ट करना था, ये था, तो मेरे को तो बहुत पैशन था सॉन्ग का, गाने का भी। और ये तो बाबा बोलते थे लगा गाने, चल हम डांस करते हैं। ही यूज्ड टू डू दैट। नहीं ऐसे हमको अभी सकाश देना होता है, कुछ देना होता है ना दीदी, तो ये गाने आते रहते हैं, तो बहुत ये फोर्स करके वो करना पड़ता है। हाँ, तो तुमने इतना दिल से वो गाने को सुना है, इसके लिए वो दिल से वही आवाज आ रही है। दीदी ऐसे कैन ही आई दिल से सेवा। जिसका एक अनुभव या शेयर करूं? या श्योर। दीदी आपके साथ भी ये डिस्कस हुआ था, आपने बहुत अच्छा राइट गाइडेंस भी दिया था। मदर को भी ऐसे हुआ था कि वो कोई गाना कहती हैं, वो बजता रहता है, वो 2-2, 3-3 घंटे बजता रहता है, वो अंदर जैसे कि वो रिकॉर्ड चालू है। लिटरली यूज टू टेल कि इतने मिनट चला, इतने घंटे चला। तो शी वॉज नॉट बॉदर्ड, क्योंकि वो उनकी एज ऐसी है कि उनको बहुत ज्यादा अटेंशन इधर उधर काम करने की वो जरूरत नहीं है, तो वो तो योग युक्त हो जाती थी, उनको अच्छा लगता था। लेकिन वो पता चला वो इसलिए हो रहा था क्योंकि वो कुछ दवाइयां ले रही थी, कुछ की वजह से, बहुत ज्यादा पेन होने की वजह से। तो वो दवाइयों का कुछ अफेक्ट होता है, जो ईयर्स में तुम्हारे ये रिंग होता रहता है, इसका कुछ अच्छा सा नाम भी है, अभी याद नहीं है। आपके साथ भी शेयर किया था, तो आपने कुछ अपना भी इस तरह का एक्सपीरियंस भी बताया था। इट कैन बी अ मेडिकल कंडीशन ऑल्सो, या है ना? अगर तुम टिनाइटिस बोलते हैं उसको, टिनाइटिस से कुछ बोलते हैं, टिनाइटिस इज रिंग डिफरेंट। उसमें तो डिफरेंट। कान में भों भों ऐसा बड़ा लाउड सा साउंड आता है, बट ये सॉन्ग चलते रहना, सॉन्ग चलते हैं वो। बातें चलते रहना कुछ, तो वो अलग ही उसका कुछ नाम है। अगर सॉन्ग अगर आप गुनगुना रहे हो, माइंड में वही बातें गुनगुना रहे हो, तो नो प्रॉब्लम, कोई डरने की बात नहीं। हाँ, अगर आप बोल रहे हो कि नहीं मेरे को संकल्प सेवा करनी है, मुझे ये गाने ही दिमाग में आ रहे हैं, तो जितना दिल से तुमने वो गाना सुना है ना, उतने ही दिल से उस संकल्पों को भी आने दो। अपने आप वो रिप्लेस हो जाएगा, आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। जैसे गाने चल रहे हैं, ठीक है, कोई अगर तुम्हारे घर में गेस्ट आ गया, तो अपने आप वो गाने रुक के वो गेस्ट के साथ में बात करना शुरू हो जाएगा ना, या फिर वो गाने ही चलते रहेंगे। इमीडिएटली इट विल डाई व्हेन यू आर गिविंग दैट स्पेस ऑफ ना दिस। दीदी ये ठीक है गूगल दीदी, में वो कुछ लिखा है, इम्पोर्टेंस उसको जब देते हैं तो। यस, गूगल में कुछ लिखा है इसके बारे में, बोलूं क्या? यस यस। इसमें लिखा है ईयरवर्म्स और स्टक सॉन्ग सिंड्रोम, recurrent tunes that involuntarily pop up and stick in your mind are common. Up to 98% of the Western population has experienced these earworms. Usually stuck songs are catchy tunes popping up spontaneously or triggered by emotions, association, or by hearing the melody. So this is actually stuck song, जो जैसे बहन बोल रही है ना कि वो सताश देने में भी वो उनको like उसको हटाने में टाइम लगता है, so it's kind of a syndrome. So anxiety can वो also क्या होता cause है? this. Anxiety can also cause this. यस, वो हम माइंड डाइवर्ट करने की कोशिश करते हैं ना। पहले अगर समझो हमको कोई बातों से डर लगता था, तो हम वो डर निकालने के लिए हम कुछ ना कुछ कहीं एंगेज रखना चाहते थे खुद को, कभी बातों में, कभी किधर, कभी माइंड डाइवर्ट हो, तो वो आदत लग जाती है। तो जैसे ही बाबा का गाना सुन लिया, वही गाना रिपीट होगा। क्यों? क्योंकि कहीं ना कहीं तुम्हारा अंतर मन कोई चीज को सामना करने की शक्ति नहीं रखता, या वो टेंशन नहीं पालना चाहता है, या स्ट्रेस जो हो रहा है
उसको अवॉइड करना चाहता है। तो ये ऑटोमेटिक चीज होती है, दिस इज ऑटोमेटिक। ये अलबेलापन नहीं है ना दीदी? नहीं, अलबेला साउंड और ऑफ मत कर। मदर का ठीक कैसे हो गया था जब उन्होंने दवाइयों के डोजेस रिड्यूस किए थे, फिर अपने आप चले गया था ये। हाँ, इसको दवाइयों की वजह से जब होता है तो इसको हेलुसिनेशंस बोलते हैं। दीदी हेलुसिनेशन, यस दैट्स द वर्ड, यस। यस, तो वो हेलुसिनेशंस इसके लिए होता है कि वो जैसे दवाइयों में क्या होता है ना, एक टाइप का ये होता है, ड्रग्स होते हैं, जो ड्रग्स लेते हैं ना या अल्कोहलिक ड्रिंक लेते हैं तो अपना कंट्रोल खो देते हैं और वो एक हवे की नशे में, एक नशे में चले जाते हैं। तो सेम उसको हेलुसिनेशन बोलते हैं, उनको कुछ ऐसे ही नजर आते हैं, जो वो सोचते वही नजर आना शुरू हो जाता है। ठीक है, ठीक है दीदी। दीदी ओम शांति। हाँ जी। हाँ दीदी, सॉरी, आप बात कर रहे वो बता रहे थे ना, मेरे घर में कोई लेडी आ गई है, ओल्ड लेडी बेचारी, और अचानक से कुछ बोल रहे थे, मैं आपकी बात सुन भी नहीं पाई प्रॉपर। वो एकदम से कुछ अपनी प्रॉब्लम लेके आ गई कि दे बेटा मेरे को ऐसे 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 हो रहा है, तो मैं उन्हीं की तरफ ही मेरा अटेंशन हो गया, फिर मैं आपको थोड़ा अटेंशन कम दे पाई। मैं अब आपकी रिकॉर्डिंग सुनूंगी दीदी, सॉरी मैं आपको अटेंशन नहीं दे पाई, वेरी वेरी सॉरी दीदी। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। वो एकदम से आ गई और कुछ कुछ बोलने लगी। मेरी बेटी, मम्मी देखो आंटी क्या कह रही है, क्या कह रही है। वो उधर मैंने कहा, मैंने दीदी से क्वेश्चन भी उस समय पूछा और वो भी उसी समय आ गई अचानक में। तो दीदी मैं अटेंशन नहीं दे पाई, सॉरी, वेरी वेरी सॉरी दीदी। अरे नहीं नहीं, कोई बात नहीं, आप बाद में सुन लीजिएगा, नो प्रॉब्लम। यस राजेश बेन। ओम शांति दीदी। ओम शांति। दीदी ये पूछना था कि जो मेरा लौकिक लड़का है ना, वो मुझसे बहुत नाराज रहता है, कभी खुश नहीं रहता, तो क्या संकल्प करूं मैं? और हस्बैंड भी रहते हैं और वो मतलब मुझे ही आपके दोस्त हस्बैंड और आपके बेटे दोनों आपसे नाराज रहते हैं? हाँ, हस्बैंड तो दूर रहते हैं पर बेटा साथ में रहता है अभी, और वो ऐसा हमेशा मुझे ही हर एक चीज में दोस्ती मानता है, तो आपकी वजह से ये हो, आपकी वजह से अभी अच्छा। नाराज है। तो सबसे पहले तो जब वो दोषी आपको मानता है तो आप पहले देखिएगा कि क्यों वो उसके मन में आपके लिए इतना गुस्सा है, इतनी नाराजगी है। क्या आपने वो चेक किया कहीं बचपन में या कभी ऐसे कुछ हादसे हुए हैं उसके साथ में, या समझो आपने आपके हस्बैंड एंड वाइफ के झगड़े हुए और उसमें आपने अपने बच्चे को पीट डाला हो, इसको ही पिटाई मिल गई हो, आपने आपका सारा गुस्सा उस बच्चे पे निकाला हो, या उसने जब कोई जिद की हो तो फटाफट थप्पड़े लगा दी हो कि जिद क्यों करता है, क्योंकि आपके पास हो सकता है कि आप उस वक्त उसको वो चीज दे नहीं पा रहे हो, तो आप अपनी फ्रस्ट्रेशन उसके ऊपर निकाल रहे हो। ऐसा कभी कोई हादसे हुए हैं? हाँ दीदी, ऐसे तो हस्बैंड है वो के थोड़ा सा अनबन रहती है हमारे दोनों के, वो अभी उसका रिश्ता नहीं हो रहा इसलिए ज्यादा परेशान है। हाँ, मतलब बोल रहे हैं कि आप दोनों जिम्मेवारी नहीं ये समझते। अभी की बात नहीं होती है बहन, ये उसके बचपन से रिलेटेड होगा सब। तो आप कभी बैठ के बचपन उससे से बात तो कर। अच्छा पढ़ाई किया, अच्छा जॉब किया, बचपन से तो इतना नहीं था। ऐसा नहीं है बहन, मैं क्या बोल रही हूँ, उसने अच्छा पढ़ाई किया, वो किया, वो उसके पढ़ाई में आपने कितना सहयोग दिया? क्या वो पढ़ाई नहीं करता था, आपने उसको पीट दिया कि तू पढ़ाई नहीं करता है, तुमने उसको दोषित दिया, दोष दिया है, कभी कुछ किया है? तुम्हारी तरफ से क्या गलतियां हुई है ये मैं आपको ध्यान देने को बोल रही हूँ। उसने सब अच्छा किया, वो पता है, इसलिए वो वहां पहुंचा है, मगर उसका बचपन कैसे गुजरा है उसका रिएक्शन वो अभी दे रहा है आपको, आपसे नाराजगी का। हाँ दीदी, पढ़ाई में तो सहयोग दिया था तभी तो इतना बड़ा बना वो, और अभी बनते आपको बाबा के साथ बैठ के ये बातें बाबा को बतानी है। बाबा आपको बराबर बताएगा, आपको उसके बचपन में लेकर जाएगा कि कहाँ आपने गलतियां की है उसके साथ बिहेव करने को। वो चाहता था कि उसकी माँ उसके साथ खड़ी रहे और माँ शायद उसके साथ खड़ी नहीं हो। वो चाहता था कि माँ उससे पूछे, माँ उसके साथ स्कूल में आए, और माँ तो कभी गई नहीं उसके साथ स्कूल में। वजह कुछ भी हो सकती है, पर जब वो चाहता था उस वक्त उसकी माँ उसके साथ नहीं थी। आज वही नाराजगी वो आपके ऊपर निकाल रहा है। वो तो तुम पढ़ाई के उसमें तो दीदी साथ में थी, पर अभी रिश्ते के उसमें दोनों अलग अलग हो गए हम दोनों।
तो उसमें नाराज है कि मेरा रिश्ता तुम टाइम से नहीं किया, अभी वो हो नहीं रहा, तो इसलिए नाराज है। और तो ज्यादा कुछ बड़ी बात नहीं है उसकी। वो बोल रहा है कि आप जिम्मेवारी नहीं समझ रहे हो, और देखते भी हैं तो पसंद नहीं आती है, तो फिर वो दोस्त हमारे पर मतलब हमें ही बोलता है कि आप दोनों कुछ नहीं कर रहे, कुछ नहीं कर रहे। अच्छा, आपने बचपन से लेके अभी तक उसका बहुत ध्यान दिया और इसने इसके लिए उसने हाँ, आपको दोस्त बना दिया, मतलब उसको कदर ही नहीं है उस बच्चे को। आपने इतना जो बचपन से लेके अभी तक किया, आपने अपना खून पानी एक कर दिया सब, और उसकी कदर ही नहीं रही। बस अभी इतनी सी बात के लिए वो आपको दोषी बना दिया उसने। नहीं दीदी, फिर होगा कुछ हो तो बाबा से यही बात पूछना मैं पड़ेगा। आपको और बता रही हूँ कि उसके मन में अगर ये ख्याल आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं लापरवाही की हुई है आपकी तरफ से, तभी जाके उसको ऐसा लगता है कि मम्मी ने अभी इस जगह पे भी ऐसा ही किया। हो सकता है उसके कॉलेज में एडमिशन लेने के वक्त में, हो सकता है वो जो पढ़ाई किया उसको वो नहीं करनी होगी, आप लोगों की जबरदस्ती में उसे वो पढ़ाई की होगी। तो हर जगह पे आप लोगों के निर्णय लिए गए होंगे जो उसके ऊपर इफेक्ट हुए हैं। तो अभी दीदी क्या कर सकते हैं? अभी कौन से संकल्प करें? संकल्प नहीं, आप उसकी फोटो भेज दीजिए, हम ग्रुप में पोस्ट कर देंगे उसके ब्राइट फ्यूचर के लिए भी, और आप अपना भी फोटो भेज दीजिए। कहाँ भेजना है दीदी? इसमें मेरे पर्सनल आईडी पे। यहाँ पे आपको संकल्प नहीं करना, यहाँ पे तो आपको उसके साथ में बैठ के बात करना बहुत जरूरी है, तो संकल्प से नहीं होगा। जी जी, क्योंकि ये मन मुटाव की आपके बात नंबर पे भेज दो दीदी, आपके व्हाट्सएप नंबर पे। यस, व्हाट्सएप जी नंबर। मगर ध्यान रखिएगा, बात करना जरूरी है। हम सिर्फ सकाश देंगे उसको ताकि आप दोनों की हिम्मत बने, उसकी सुनने की ताकत रहे और आपकी बताने की ताकत रहे। ठीक है? जी जी। यस विक्रांत भाई। हाँ दीदी जी, वो थोड़ी देर पहले संकल्प कैसे काम करते हैं, उनका रिजल्ट कैसे आता है उसके बारे में पूछ रहे थे ना। तो मेरा एक्सपीरियंस था कि जैसे मेरे दीदी और जीजू का बहुत फाइट चलता था पहले भी, अभी भी चलता है, लेकिन पहले वो हमको इन्वॉल्व कर लेते थे बीच में। तो और साल में ऐसे 3-4 बार तो होता ही था, मतलब उनका बहुत, मतलब छोटे छोटे इंसिडेंट भी होते थे लेकिन बड़े भी होते थे, मतलब काफी। तो फिर एक दिन मैंने फिर मतलब काफी फ्रस्ट्रेट हो गया था मैं, मतलब ये मतलब मुझे ही देखना पड़ता था, मम्मी तो बीमार पड़ जाती थी, डैडी है नहीं, तो वो मुझे ही मतलब, या दीदी घर छोड़ के उनका यहाँ आ जाती थी। तो काफी मतलब वो 4-5 दिन या एक हफ्ता काफी मेंटल हैरेसमेंट होती थी मतलब घर में। तो फिर मैंने एक दिन संकल्प किया बहुत पावरफुल कि ये दोनों का मतलब इनके बीच में झगड़ा, मतलब कि मतलब ये दोनों एक दूसरे का इम्पोर्टेंस अपने लाइफ में समझ ले, मतलब समझ ले, है ना, ये झगड़ा बंद कर ले। और इनका एज भी नहीं अभी ये झगड़ने के, क्योंकि शादी को 15 साल से ज्यादा हो गए, तो इसका इफेक्ट बच्चों पे पड़ता है। ऐसा मैंने संकल्प किया और ये अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझ ले। और वो इतने बड़े की सोसाइटी में उनका इज्जत भी जाता है, मतलब ऐसे बहू घर छोड़ के आए वाइफ, तो और फिर उसको रिटर्न छोड़ना, फिर है ना। और हमारे घर 3-4 दिन रहेगी, मतलब 5 किलोमीटर है, तो सोसाइटी को पता चल जाता है कि 3-4 दिन तो क्यों रहेगी, 4-5 किलोमीटर घर है। तो फिर मैंने ऐसे थॉट्स क्रिएट किए। तो अभी 1-1.5 साल हुआ, उनका कोई केस भी हमें सुनाई नहीं देता, मतलब झगड़े का। और दीदी आती भी नहीं, मतलब कोई त्योहार हो तो सवेरे आती, फिर शाम को चले जाती। और वो एक दूसरे का इम्पोर्टेंस भी समझ गया, मतलब। और जीजू काफी टेक केयर भी करते हैं, मतलब उसको जीजी थोड़ा इरिटेट हो गई तो वो तुरंत मतलब अपना पीछे ले लेते हैं, मतलब अपने। हाँ, और अभी वो बच्चों पे भी बहुत ध्यान देते हैं। और अभी मेरा भांजा MBBS का एडमिशन हो गया, उसका उतना फी है, मतलब 18-20 लाख रुपए साल का खर्चा है, वो भी वो करने वाले, मतलब। तो मतलब वो रिस्पॉन्सिबल है, मतलब। हाँ, पहले जैसे कैसे एक केयरलेसनेस रहता था, मतलब अभी बच्चे बड़े हो गए तो उनको रियलाइज हो रहा है, मतलब दोनों को भी, उसको भी समझ में आ रहा है कि मेरा पति इतना बिजनेसमैन है, इतना ये है, सोसाइटी में पॉलिटिशियन है, तो मुझे भी ऐसा करना नहीं चाहिए, मतलब चिल्लाना नहीं चाहिए, क्योंकि बाहर में भी अपना ये खराब हो जाता है इज्जत। तो ये ऐसे मतलब हम संकल्प से समझाएंगे तो फिर उनमें मतलब वो फिल्टर होते रहता है, टपकते रहता है वो, और वो खुद रियलाइज करते एक समय के बाद, और फिर वो खुद ही बोलते कि नहीं, हमें अभी ऐसा नहीं करना चाहिए, वो अपने बिहेवियर से चेंज कर पाते।
लेकिन Yes. स्टार्टिंग में होता है क्या कि उनके पास वो महसूस करने की शक्ति नहीं होती या उनका चित्त शांत नहीं होता, इसलिए वो रियलाइज नहीं करना चाहता। और हर एक का ये नेचर रहता है कि वो बीची बातें पकड़ के रखता है। तो हमारे संकल्प उनको मतलब वो उनको लूज करते हैं, हेल्प मतलब करता है। यस हेल्प करते हैं, गाइड करते हैं कि हमें किस दिशा में जाना है। तो ये Yes. मतलब हमको इसका इफेक्ट नहीं देखते, हमको ये निरंतर सेवा करती रहनी चाहिए, तो इसका रिजल्ट अपने आप में मतलब दिखाई आता है मतलब। यस और वो लोग भी अपने को मानते हैं, मतलब हमें मतलब कि हाँ Yes. अच्छे ही तो शुभ भावना रखते हैं हमारे लिए, ऐसा। तो ये इफेक्ट है मतलब। तुरंत टचिंग आती है। यस हाँ, और एक था कि जो पुण्य हमारे तुरंत क्यों काम नहीं आते, बाबा ने कहा था कि तुम्हारे 21 जन्म की कमाई के लिए ये है, मतलब अभी हम पुण्य तुरंत चाहेंगे, मतलब उसको एनकैश करेंगे ना। अभी मेरा पुण्य जमा हो गया और जैसे कैशबैक आता है, मैंने जैसे ले लिया, खरीद लिया, तो बाबा कहते हैं 21 जन्म की बैंक बैलेंस तुम्हारे अभी करेंगे तो कच्चा फल खाने जैसे हो जाएगा वो पुण्य। हाँ इसलिए बाबा हमें और पुण्य कमाने के लिए ये करता है, उस इवेंट को मतलब अपने पुरुषार्थ से क्रॉस करने को लगाने को कहता है, बिना पुण्य को यूज किए हुए। यस वेरी ट्रू, वेरी नाइस। थैंक यू वेरी मच विक्रांत भाई, आपने बहुत अच्छे से समझाया ये बात। एंड संकल्प सेवा का भी बहुत अच्छा एग्जाम्पल आपने दिया। वेरी नाइस, थैंक यू वेरी मच। सीताबेन, इंदुबेन, मैं आप लोगों को अभी परसों पूछूंगी, आज वक्त हो गया है। तो परसों आप लोगों के प्रश्न लेंगे, ठीक है? ओम शांति। ओम शांति। थैंक यू दीदी, थैंक यू बाबा। Thank you, Didi. Thank you, Baba. Om Shanti to all. ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति। शुक्रिया बाबा। थैंक यू टू ऑल।